जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारिया मोंटेसरी जो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इनके बारे में हल्का सा जानकारी दे दूं। इसके पहले जो मैं वीडियो डालना हूं वो महात्मा गांधी के बारे में डाला हूं, उसमें 2 वीडियो शायद गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दोनों दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मारिया मोंटेसरी। उसके बाद में वादा किया था कि टोटल जितने भी हमारे गिजू भाई बदेका हो, ये मारिया मोंटेसरी हो, जॉन डीवी हो, जो भी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हों, टोटल के बारे में मैं बारी बारी से देते जाऊंगा। सभी शिक्षाविदों के बारे में डीपली जानकारी आपको दूंगा। चूंकि 75 प्रश्नों का सवाल है, 75 प्रश्न डीएलएड से रहेंगे प्रधान शिक्षक में, इसीलिए हमें ये डीपली जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कम से कम 60 प्लस 65 हो, 70 हो, इतना नंबर अगर ले आते हैं तो आपकी सिलेक्शन तय है। इसलिए कि सेकंड पार्ट जो 75 का है वो सबों के लिए अच्छी होगी या सबों के लिए खराब होगी। 15-15 सवाल रहेंगे, मैथ से, जीएस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतिहास, भूगोल सब से रहेंगे। यहाँ पे रीजनिंग भी रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ 75 सवाल रहेंगे जो हमारे डीएलएड से रहेंगे, और उसमें ये से शिक्षाविदों की जानकारी यहाँ पे भरपूर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मारिया मोंटेसरी, जो मैडम मारिया मोंटेसरी, उसके बारे में, कुछ जीवनी के बारे में चर्चा करता हूँ। साथियों, मारिया मोंटेसरी जो है, इनकी माँ शिक्षिका थी, इनके पिता एक पदाधिकारी थे, और ये इटली के, विशेष रूप से इटली देश की हैं, इटली से हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। लेकिन चिकित्सक रहने के बाद जब इनकी माँ अपनी जॉब बदल ली तो इन्हें इटली जाना पड़ा, इटली से रोम जाना पड़ा। रोम में जाकर के जब ये बच्चों के बीच रहे, कुछ दिन तक बच्चों का जो इलाज किया इन्होंने, बच्चों के बीच रहे, तब इन्हें अनुभव हुआ कि बच्चों को किस प्रकार की तालीम देनी चाहिए। बच्चों की शिशुअवस्था, जो बचपन है, बचपना अवस्था या तो किशोर अवस्था या एडल्ट होते समय किस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, इन्होंने जो है सो इसी के बारे में प्रकाश डाला। और ये प्रकाश डालने के बाद ये विधि, ये मोंटेसरी विधि जो है, शिक्षण विधि मोंटेसरी विधि जो है, इतना फेमस हुआ कि पूरे वर्ल्ड में कई स्कूलों में इसका संचालन किया जा रहा है, उसमें भी किया जाता था। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1870 में इनकी जन्म हुई है। तो सबसे पहला इतना जान लीजिए कि ये इटली की थी और चिकित्सक थी, लेकिन चिकित्सक के बाद शिक्षाविद भी हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनकी बहुत बड़ी योगदान है। भारत भी ये आए थे, और भारत में ये 1939 में आए। 1939 में आकर के इन्होंने चेन्नई में आकर के और 3 महीना का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया शिक्षकों को, विद्वान शिक्षकों को, और फिर 7 वर्षों तक यहाँ पे रही। और बहुत ही जाने माने चेहरा जाने जाते हैं। एक बार कहा जाता है जब रोम पहुंची थी इनकी माँ, तो रोम में ये बच्ची थी, बचपना अवस्था था, और ये बहुत भयंकर बीमार पड़ी थी। तो अब इन्होंने, जब माँ इनकी चिंतित थी, रो रही थी, तो मारिया मोंटेसरी ने कही बच्ची अवस्था में ही कि माँ मरूंगी नहीं, मुझे बहुत काम करना है, मुझे दुनिया में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं मरने वाली नहीं हूँ, चिंता मत करो। ऐसी स्थिति और ऐसी व्यक्तित्व के धनी थे ये मारिया मोंटेसरी जी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इनका पहला सवाल। चूंकि पहला सवाल है साथियों बहुत ही लाजवाब, देख लीजिए। मारिया मोंटेसरी कौन थी? शिक्षा शास्त्री, चिकित्सक या लेखक, या तो सिर्फ ए बी? तो ए और बी होगा, है ना। शिक्षा शास्त्री भी और चिकित्सक, सबसे पहले चिकित्सक थी। तो चलिए, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर साथियों बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिए। मारिया मोंटेसरी शिक्षा शास्त्री किस देश की थी? मारिया मोंटेसरी किस देश की शिक्षा शास्त्री थी? भारत, जापान, अमेरिका, इटली? ये इटली की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे। डी ऑप्शन। चलिए, 2 के बाद तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए। मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1970 ईस्वी को, 18 अगस्त 1970 ईस्वी को, 13 जुलाई 1971 ईस्वी को, और 31 अगस्त 1970 ईस्वी को। 31 अगस्त 1870 ईस्वी को। ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1870 में इनकी जन्म हुई थी। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं साथियों। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में विकास होनी चाहिए। हाँ साथियों, एक चीज गौर कीजिए, ये जब रोम में गई, रोम में जाकर के बच्चों के बीच रही, तो बच्चों के बीच रही तो इन्होंने देखा कि बच्चे जो है लिखना बहुत आसान से समझ लेते हैं, लिखते हैं ज्यादा, इसलिए कि उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ने में उन्हें उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ने में बच्चे डरते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा अपने शब्दों में कि बच्चे लिखना आसान समझते हैं, लिखना आसान है,
पढ़ने से ज़्यादा। पढ़ने में मुश्किल हो रही है बच्चों को, इसीलिए एक काम कीजिए, बच्चों को संज्ञानात्मक या शब्दों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हमारे जो सेसवा काल से जो पढ़ने की अवस्था में पहुँचते हैं बचपना में, और बचपन से जो किशोरावस्था पे आते हैं, उसमें उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, तो बच्चों को शब्द भंडार देना चाहिए। शब्द भंडार पे जोर दिया। और दूसरी बात क्या है, और सामाजिक मैंने समाज में रखे बच्चों को पढ़ने दीजिए। आप जो व्याख्यान विधि टीचर द्वारा जो व्याख्यान दे करके और परंपरागत जो पढ़ाने के तरीके हैं, क्वेश्चन देना, रटवाना, रट करके क्वेश्चन परीक्षा में देके पास करना, उसी से, ये सब पर विश्वास इनका नहीं था। इनका विश्वास था कि बच्चे जो है सो स्वयं सामाजिक और भावनात्मक, शारीरिक और शैक्षणिक सारी क्रिया में कैसे होगा। बच्चे को नहाने दीजिए अपने से, बच्चे पौर पखाना जाएंगे, है ना, टॉयलेट करेंगे और फिर पानी अपने से लेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, ये सारी शारीरिक क्रिया है, और ये इसी को कमिंद्रियां कहते हैं, है ना। फिर इन्होंने चर्चा किया था कि भावनात्मक विकास, अर्थात बच्चे आपस में जब रहेंगे तो उसी में एक बच्चे के साथ दूसरा का जुड़ाव होगा, प्यार मोहब्बत होगा, ये भावनात्मक। सामाजिक भी वो सीखेंगे कि किस बच्चे को कैसे रखना है, किसी को रुलाना नहीं है, समाज में कैसे रहना है, ये सारा चीज इसी पर जोर था। ये व्याख्यान विधि और रटंत विधि पर इनका बिल्कुल जोर नहीं था, इसलिए ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 15 सवाल हम लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। किसने कहा था बच्चों की शिक्षा का निर्माण बच्चों के सभी पहलुओं को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए? महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी। मारिया मोंटेसरी जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि बच्चों का जो शिक्षा का निर्माण कीजिएगा, पाठ्यक्रम का जो निर्माण कीजिएगा, करिकुलम का या सिलेबस का, तो उसमें बच्चों की सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके कीजिए। ये न कि सिर्फ शिक्षा किताब पढ़ंत में रह जाए, बच्चे खेल में पीछे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सामाजिक क्रियाकलाप में कम हो, उसे ज्ञानात्मक में कम हो, संज्ञानात्मक में कम हो, शारीरिक में कम हो, ऐसा नहीं। उसको चौमुखी विकास पर ध्यान देना। हालांकि सबों ने ये बात बोला, ये बात गांधी जी भी कह रहे थे कि ऐसे विकास को शुरू से ही, बात वही है, गांधी जी जो कह रहे थे वही बात यहाँ भी ये कह रही है कि उन्हें, गांधी जी बुनियादी शिक्षा की 1937 में जो वर्धा शिक्षा योजना है उसमें बताए थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया, जो वर्धा शिक्षा योजना उसमें वही बात तो बोले कि बच्चों को रुमाल बनाना, दरी बनाना, चटाई बनाना, कपड़े रुई से धागा काट के काटना, है ना, और उसके बाद कपड़ा बना देना, बुनना, स्वेटर बनाना, ये सब तो सीख जाए, तो वही तो काम इंद्रियां हैं। ये मारिया मोंटेसरी जी भी वही बात बोल रहे हैं, दोनों में वही है, दोनों समानता है। चलिए, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है 5 के बाद 6 नंबर सवाल है साथियों। इसमें कहा जा रहा है किनके शिक्षा पद्धति के हिसाब से लिखना पढ़ने की अपेक्षा अधिक सरल है? महात्मा गांधी, जॉन डीवी, महात्मा फुले, मारिया मोंटेसरी। यही मारिया मोंटेसरी जी बोली थी कि उच्चारण की अवस्था लिखने में नहीं है, इसलिए बच्चा लिख लेते हैं जल्दी। लेकिन अब बच्चे को क्या करना है, शब्द भंडार और संज्ञा ज्ञान के बारे में सोचना है, इसलिए यही विस्तार करना होगा, इन्हें लिखने में तकलीफ नहीं है। चलिए 6 के बाद 7 नंबर सवाल है साथियों। ये कह रहे हैं किनके अनुसार लिखने में उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए बालक लिखना सरलता से सीख सकता है किंतु पढ़ना कठिनता से? गिजुभाई बधेका, महात्मा फुले, जॉन डीवी, मारिया मोंटेसरी। अभी तुरंत चर्चा किए थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मारिया मोंटेसरी जी ने ऐसा कहा था कि लिखना आसान है पढ़ने से। चलिए अगला सवाल है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार कमेंद्रियां की शिक्षा बालकों में विकसित होती है। कमेंद्रियां की शिक्षा कैसे विकसित होती है? कमेंद्रियां कौन कौन है? जैसे हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, ये सब कमेंद्रियां हैं, है ना। तो ये कैसे विकसित होगी? तो मुंह धोने से हाथ और मुंह का पता चलेगा, ठीक है। कपड़े बदलने से, इससे भी शरीर में कपड़े बदलते हैं, इसके पता चलेगा। साफ कपड़े करने से, नहाने धोने से, अर्थात हमारी एक्टिविटी जो है, सारी एक्टिविटी, यही चीज गांधी जी बोले थे कि वहां पे रुमाल बनाना, दरी बनाना, चटाई बनाना, और यहाँ कह रही कि नहाने धोने से, बात सेम है, बात सेम मिलती है। इसीलिए मारिया मोंटेसरी जी भी कमेंद्रियां पर विश्वास करते थे कि बच्चे को करके सीखने दीजिए। बच्चे को आप रटंत विद्या में नहीं ले जाइए, सिर्फ उसको पढ़ाइए, किताबी किला नहीं दीजिए, उसको करके सीखने के लिए कहिए। तो ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही दुनिया में पूरा फेमस हुआ मोंटेसरी विधि, अपने नाम से ही मोंटेसरी विधि चलाई है, शिक्षण विधि। चलिए 8 के बाद 9 नंबर सवाल है। अगला सवाल है साथियों, कहा जा रहा है मैडम मोंटेसरी के अनुसार निम्न शिक्षा बच्चों में विकसित होनी चाहिए। कमेंद्रियां की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियां की शिक्षा, दोनों विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियां की भी शिक्षा होनी चाहिए, कमेंद्रियां की भी होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर 9 के बाद 10 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। यहाँ कहा जा रहा है मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम है शब्द संज्ञा का शिक्षण, बौद्धिक शिक्षण।
दोनों। देखिए वही बात हो गई, शब्द संज्ञा मैंने लिखने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने में उसको दिक्कत है बच्चों को। तो ऐसा कीजिए ना, शब्द भर दीजिए उसके अंदर, संज्ञानात्मक विकास कर दिए उसके अंदर, बच्चे बौद्धिक विकास कर दिए उसके अंदर। तो बच्चे फिर दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में भी नहीं, लिखने में भी नहीं, और सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक जो भी उसका विकास करना है सारा विकास हो जाएगा। इसलिए दोनों कर रहे थे वो, कि संज्ञा शब्द शिक्षण या बौद्धिक शिक्षण दोनों। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 10 के बाद 11 नंबर सवाल में आइए साथियों। 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार औपचारिक शिक्षण विधि के बजाय बच्चों को व्यवहारिक या वैज्ञानिक शिक्षण विधि देनी चाहिए। देखिए औपचारिक शिक्षण विधि क्या हुआ कि टीचर आके व्याख्यान देंगे, बच्चे लिखेंगे और रट के फिर सुना देंगे, या परीक्षा में वही रटंत विद्या वाला सवाल बनाएंगे और उसको नंबर मिलेगा, ग्रेड मिल जाएगा, और उसके बाद बच्चे पास कर जाएंगे, क्लास आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी पर मारिया मोंटेसरी जी का कोई भी ध्यान नहीं था, इस पर विश्वास नहीं था कि बच्चों को रटा के आगे बढ़ा रहे हैं आप, ऐसी नहीं। गांधी जी भी वही चाहते थे। तो ये महात्मा गांधी, इसमें चलिए आइए, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बधेका, महात्मा फुले। तो मारिया मोंटेसरी जी का कहना था कि नहीं, आप औपचारिक जो व्याख्यान विधि या रटंत विधि जो बता रहे हैं कि बच्चा साइलेंट रहे और सिर्फ बच्चा सुने और टीचर की बात को फॉलो करे, लिख करके रट के विद्या ग्रहण करे, ऐसा नहीं, इस पर नहीं जाइए आप। आपको करना क्या है, रोम में जब रही वो, तो रोम में बच्चों की एक्टिविटी को देखिए। जब बच्चे अपने से, एक बच्चे को झाड़ी में ले जाइए, बच्चे को छोड़ दीजिए, वहां पे बच्चे छुएंगे, देखेंगे, तो वो कमेंद्रियां से विकास होगा। पत्ते को छुएंगे, सूंघेंगे, है ना, सूंघना भी उनका जो है नाक वहाँ, तो ठीक है, तो कमेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों वहां विकास कर रहा है। त्वचा से स्पर्श होगा तो त्वचा से, त्वचा है ज्ञानेंद्रियां, और जब वहां जो छुएंगे देखेंगे तो उससे स्पर्श होगा, तो ज्ञानेंद्रियां भी और कमेंद्रियां भी। पत्ते से दोना बनाएंगे, पत्ते को तोड़ेंगे, फूल को जरा सा सहलाएंगे, तो इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां और कमेंद्रियां दोनों विकास होता है। तो बच्चों को जो औपचारिक जो शैक्षणिक विधि है उस पर मत जाइए, आपको वैज्ञानिक या व्यवहारिक शिक्षण विधि पर जानी चाहिए, कि बच्चे ये क्वेश्चन करें कि ये फूल कैसे होता है, पौधे कैसे बड़े होते हैं, पत्ता क्यों आया, पत्ता हरा क्यों होता है, सूर्य लाल क्यों दिखता है, सूर्य उतना दूरी पर क्यों है, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मोंटेसरी जी ने ऐसा ही शिक्षण विधि का जो है विकास किया, और पूरी दुनिया आज इनके लिए कायल बनी हुई है। मरिया मोंटेसरी भारत कब आए, 1945 में, 1948 में, 1939 में, 1942 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1939 में आई थी। 12 के बाद 13 नंबर सवाल है साथियों। देखिए ये मरिया मोंटेसरी जो है, ये 3 माह के लिए मरिया मोंटेसरी 3 महीने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भारत के किस शहर में आई? दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। ये मद्रास में आई थी, बी ऑप्शन। ये चेन्नई है, मद्रास में, मद्रास आई थी, चेन्नई में है, और यहाँ जाकर के 3 महीने के लिए प्रशिक्षण इन्होंने दिया था। और तब के जो है सो शिक्षा शास्त्री सबों ने इनको फॉलो किया था, और ये 7 वर्षों तक भारत में रहे थे, 7 वर्ष तक यहाँ से नहीं गए थे। इनका मानना था कि पूरी दुनिया में ये पद्धति चलनी चाहिए, और बच्चे सभी दुनिया के एक हैं, और सभी बच्चों में कमेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां का ज्ञान होना चाहिए, और तभी बच्चे हमारे शुरू से ही आगे बढ़ेंगे। उनको आभास हो जाएगा कि ये ज्ञानेंद्रियां है, ये कमेंद्रियां है। चलिए, तो ज्ञानेंद्रियां कमेंद्रियां के बारे में भी चर्चा यहाँ पे क्वेश्चन होगा। अगला सवाल है साथियों, हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल है कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार काम इंद्रियां कौन कौन से जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है? ये काम इंद्रियां, चलिए देखिए, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा, पैर, पैर होगा, ये सारे हैं, है ना, ऑल हो जाएगा। ये सारे कौन है? काम इंद्रियां हैं। इसे हम काम लेते हैं, बच्चे डेली काम लेते हैं, गुदा मार्ग से काम लेते हैं, टॉयलेट करते हैं, है ना, लेटरिन जाते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ से मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, नहाते हैं, ये सब जो है सो काम इंद्रियां हैं। बच्चे सब कुछ इसी से सीखते हैं। चलिए 14 नंबर के बाद लास्ट सवाल है साथियों, ये लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। अगला ये लास्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। मैडम मोंटेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करती है? त्वचा, आंख, कान, नाक, जीवा, ये सभी है, इसलिए ये ऑप्शन में ऑल हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर बच्चे को एक पेड़ के, एक झाड़ी के बगल में ले गए, तो यहाँ पत्ता को छुए, है ना, तो ये त्वचा स्पर्श किया, आंख से देखे तो आंख से भी अनुभव हुआ कि ये पत्ता है, ये आम का, चाहे आम का है, मान लीजिए आम का ये फल है, तो आम के फल को ये छू करके देख रहे बच्चा, है ना, ये बच्चा देख रहा है इसको छू करके, तो ये क्या हुआ, छू के भी देख रहा है तो आभास हुआ, आंख से देख रहा है तो क्या हुआ, आंख से भी देख लिया, और कान से क्या है, कुछ कुछ आवाज भी सुन रहे हैं ना, और नाक से सूंघ, सेंट, इसका पका हुआ आम है तो उसको अच्छा सेंट लगेगा, और जीवा से जब ये आम को खाएंगे तो जीवा से टेस्ट भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मारिया मोंटेसरी जी ने इस
पर विशेष जोर दिया था कि इससे आप क्यों नहीं शिक्षा देते हैं, यही दुनिया में वो फैलाना चाहते थे। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बच्चे जब अपने कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां के सामंजस्य से एक साथ मैंने ज्वाइंट करते हुए जब काम करेंगे तो बच्चे बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और समाज के लिए बहुत बड़ी और देश का भविष्य वो बनते हैं और देश के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ क्वेश्चन और मिलेगा तो मैं डालूंगा। इससे पहले की वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपको, चूंकि प्रधान शिक्षक की बात है तो हम लोगों को जी जोर से लगना है। मैं खुद परीक्षा फॉर्म भर चुका हूँ, सक्षमता नहीं भरा था लेकिन इसको मैं भरा हूँ और इसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगर आपको कुछ हमें परामर्श देनी है तो हमारे नंबर को ले लीजिए 91 35 85 82 24, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।